गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा, गवर्नमेंट कॉलेज जयपुर से। बच्चों, इस वीडियो में हम बीएससी पार्ट फर्स्ट के स्टूडेंट्स के लिए पी ब्लॉक एलिमेंट्स का एटॉमिक रेडियाई टॉपिक लेके आए हैं। इस टॉपिक में हम परमाणुीय त्रिज्या के बारे में पढ़ेंगे। आपकी ये पीडीएफ मैंने सेंड कर दी है। इस पीडीएफ में हिंदी के 3 पेजेस हैं, 2 पेजेस हैं, और इंग्लिश में भी ये पीडीएफ देखिए आपके लिए भेज दी है। आपको बच्चों एटॉमिक रेडियाई को बहुत ध्यान से पढ़ना है। परमाणुीय त्रिज्या किसको कहते हैं हम? परमाणुीय त्रिज्या किसी परमाणु की त्रिज्या, नाभिक के लेकर बाह्यतम कक्षक तक की जो दूरी है वो परमाणुीय त्रिज्या कहलाती है। और इसको हम इस चैप्टर में हम पी ब्लॉक के परमाणुओं की त्रिज्याओं के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, इसको हम 2 तरह से पढ़ते हैं। वर्ग में इसका परिवर्तन कैसे होता है और आवर्त में कैसे होता है। पी ब्लॉक में हमारे पास वर्ग हैं 13, 14, 15, 16, 17। हमारे पास ये 4-5 वर्ग हैं आपके सामने, देख लिए। बोरोन फैमिली 13th ग्रुप, कार्बन फैमिली 14th ग्रुप, नाइट्रोजन फैमिली 15th ग्रुप, ऑक्सीजन फैमिली 16th ग्रुप, हैलोजन फैमिली 17th ग्रुप। बच्चों, आवर्त, पीरियड, और दूसरा शब्द इस्तेमाल होता है रो। इसमें एक छोटा सा फ़र्क होता है कि एक रो में कम से कम 3 परमाणु होने चाहिए। पहले आवर्त में सिर्फ हाइड्रोजन और हीलियम आते हैं, इसलिए उसको रो नहीं बोला जाता। तो जो हमारा दूसरा आवर्त है वो हमारी प्रथम रो है, तीसरा आवर्त जो है हमारा द्वितीय रो है। इस तरह से ये होता है। तो आपके पास आवर्त हैं 2, 3, 4, 5 और 6। बच्चों, परमाणुीय त्रिज्या, जब हम एक आवर्त से दूसरे आवर्त में जाते हैं तो पूरा एक कक्ष बाहर आ जाता है। तो परमाणुीय त्रिज्या ऊपर से नीचे आने में, आवर्त 2 से 3 में आने में, 3 से 4 में आने में, 4 से 5 में आने में, और 5 से 6 में आने में ऐसा नहीं होगा कि परमाणुीय त्रिज्या घट जाए, परंतु डी कॉन्ट्रैक्शन, ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन की वजह से परमाणुीय त्रिज्या अमूमन उतनी नहीं बढ़ती जितनी बढ़नी चाहिए। और कई बार तो सेम एटॉमिक रेडियस हमें मिलता है जो आपके सामने है, उदाहरण स्क्रीन पे। ये मैंने स्क्रीन यहाँ पे इसीलिए होल्ड की है। बोरोन से एल्यूमिनियम में एटॉमिक रेडिया इंक्रीज़ हुआ, एल्यूमिनियम से गैलियम में इंक्रीज़ होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन, डी कॉन्ट्रैक्शन आ चुका है। इस वजह से ये बढ़ ही नहीं पाता। 1.25 एंगस्ट्रॉम एल्यूमिनियम की रेडियाई है, तो गैलियम की भी वही है। और 4th से 5th में आने पर इसमें बढ़त देखी गई है, 5th से 6th में आने पर भी बढ़त देखी गई है। अब इसके बारे में हम शब्दों में पर पहले एक बार एक रो में क्या परिवर्तन होता है वो पढ़ लेते हैं। फर्स्ट रो या सेकंड पीरियड, इसमें किसी भी रो में जब हम बाएं से दाएं जाते हैं, वर्ग में हम ऊपर से नीचे आए, बढ़त देखने को मिली क्योंकि एक नया कक्ष उसमें जुड़ रहा था। पर जब हम एक वर्ग में जिसमें कक्ष सेम रहता है, जैसे द्वितीय आवर्त है तो द्वितीय आवर्त में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 ही रहेगा। थर्ड रो में या थर्ड आवर्त में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 ही रहेगा, यानी तृतीय कक्ष में ही तृतीय कक्ष के उपकोशों में इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे। उपकोश कौन सा है यहाँ पे? पी, तो तृतीय कक्ष ही है। परंतु बाएं से दाएं जाने पर एक आवर्त में एटॉमिक रेडियाई देखिए डिक्रीज़ होती मिलेगी, घटती मिलेगी। देखिए बोरोन में 0.80, कार्बन की 0.77, नाइट्रोजन की 0.70, ऑक्सीजन की 0.66 और फ्लोरीन की 0.64। इसकी वजह है प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ना, क्योंकि कक्ष तो सेम है। एटम में न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स बढ़ते जा रहे हैं और दूरी उतनी नहीं बढ़ रही, तो प्रभावी इलेक्ट्रॉन्स जो ऐड हो रहे हैं वो बाह्यतम कोश में ही हो रहे हैं, उसी उपकोश में हो रहे हैं।
तो शील्डिंग भी उतना ही बढ़ रही, परंतु नाभिकीय आवेश बढ़ता जा रहा है। तो बाएं से दाएं जाने में आपको हमेशा परमाणुीय त्रिज्या में आकार में कमी आती दिखेगी। अब हम इसको पढ़ते हैं। आवर्तों में बाएं से दाहिनी ओर जाने पर परमाणुीय त्रिज्या कम होती है और किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणुीय त्रिज्या में वृद्धि होती है। किसी आवर्त में बाएं से दाहिनी ओर जाने पर क्योंकि बढ़ा हुआ प्रभावी नाभिकीय आवेश कक्षक को नाभिक के निकट खींचता है, अतः परमाणु के आकार में कमी होती जाती है। प्रत्येक आवर्त में वर्ग 13 के तत्व का परमाणु सबसे बड़ा होता है। जैसे जैसे परमाणु भार में वृद्धि होती है, वैसे वैसे परमाणु त्रिज्या में कमी की दर भी कम होती जाती है। आवर्त में बोरोन से फ्लोरीन के आकार में अंतर की अपेक्षा इंडियम से आयोडीन के आकार में अंतर कम होता है। इधर देखिए, इंडियम में 1.44, टिन में 1.40, एंटीमनी में 1.41, टेल्यूरियम में 1.37 और आयोडीन में 1.33। लगातार कमी पाई जा रही है, परंतु जो अंतर है वो घटता जाता है। नेक्स्ट, एक वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आने पर तत्वों के चौथे आवर्त में गैलियम से ब्रोमीन के आकार में अपेक्षित वृद्धि नहीं होती। क्या हो रहा है? गैलियम से ब्रोमीन के आकार में हम यहाँ पे गैलियम देख रहे हैं और यहाँ पे ब्रोमीन। गैलियम से ब्रोमीन के आकार में अपेक्षित वृद्धि नहीं होती। 1.25, 1.22, 1.21, 1.17, 1.14 जितना हम इसमें कमी देखना चाहते थे, गैलियम 1.25 से ब्रोमीन 1.14, उतनी कमी हमें देखने को नहीं मिलती। तो इसका क्या फ़र्क पड़ा हम पे? हम तो वर्ग की बात कर रहे हैं, तो वर्ग में क्या फ़र्क पड़ता है? उदाहरण के लिए वर्ग 13 में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणुीय आकार में वृद्धि होनी चाहिए, परंतु एल्यूमिनियम और गैलियम की परमाणुीय त्रिज्या समान है। यह गैलियम में उपस्थित 3d10 इलेक्ट्रॉन्स के दुर्बल परिरक्षण प्रभाव के कारण होता है, जबकि एल्यूमिनियम में d इलेक्ट्रॉन्स नहीं हैं। इस प्रभाव को संक्रमण संकुचन ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। इसी प्रकार इंडियम और थैलियम की परमाणुीय त्रिज्या में अंतर अधिक नहीं होती। आवर्त सारणी के छठे आवर्त में थैलियम लैंथेनाइड्स और पश्च लैंथेनाइड तत्वों के बाद आता है। लैंथेनाइड संकुचन के कारण थैलियम की परमाणुीय त्रिज्या अपेक्षा से कम होती है। यहाँ पे बात ये हो रही है कि हमारे पास दो तरह के कॉन्ट्रैक्शंस आ रहे हैं, डी कॉन्ट्रैक्शन और लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। उन दोनों की वजह से जो आकार में वृद्धि अपेक्षित है वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर, उतनी अपेक्षित वृद्धि हमें देखने को नहीं मिलती। जैसे 0.80 से 1.25, इसमें कितना डिफरेंस आ गया? 0.45 का, 0.45 का, ठीक है। पर एल्यूमिनियम से गैलियम में तो वृद्धि हुई ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन आ गया, संक्रमण संकुचन। 1.25 के बाद 1.44 में वृद्धि देखने को मिली, और ये वृद्धि कितनी है? 1.25 से 1.44, तो आपको वृद्धि देखने को मिल रही है ना 0.19 की। परंतु पहले आपको 0.4 की वृद्धि देखने को मिल गई, 0.45 की। तो 0.45 जो बोरोन से एल्यूमिनियम में वृद्धि मिली थी, एल्यूमिनियम से गैलियम में तो मिली ही नहीं, पर गैलियम से इंडियम में भी 0.45 की अपेक्षा 0.19 वृद्धि काफ़ी कम है, और उससे भी कम वृद्धि है 0.11 की इंडियम से थैलियम में। तो इंडियम से थैलियम में जो वृद्धि का अंतर था, गैलियम से इंडियम के वृद्धि के अंतर के मुकाबले इंडियम से थैलियम में वृद्धि का अंतर और कम हो गया।
पहले एल्यूमिनियम से गैलियम में वृद्धि का अंतर कम होने का कारण था ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन, संक्रमण संकुचन। अब इंडियम से थेलियम में वृद्धि दर कम होने का कारण है लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, लेंथेनाइड संकुचन। और ये जो ट्रेंड है ये हमें हर वर्ग में देखने को मिल रहा है, कम और ज़्यादा। जैसे एल्यूमिनियम गैलियम में तो वृद्धि बिल्कुल नहीं हुई थी, परंतु इन्हीं के पैरेलल सिलिकॉन और जर्मेनियम में वृद्धि हुई है। कितनी हुई है? 0.05, बहुत कम अंतर है। इसी प्रकार फॉस्फोरस और आर्सेनिक में वृद्धि हुई है, परंतु बहुत कम है। फॉस्फोरस और आर्सेनिक में 0.11 का अंतर आया है। सिलिकॉन जर्मेनियम से ज़्यादा है, परंतु नाइट्रोजन और फॉस्फोरस का जो अंतर है 0.4 का, उसके मुकाबले काफ़ी कम है। तो अब फिर से देखते हैं, सेकंड से थर्ड में वृद्धि देखने को मिलती है, परंतु ये वृद्धि का अंतर थर्ड से फोर्थ पीरियड में आने में कम हो जाता है ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन के कारण। फोर्थ से फिफ्थ में रीज़न सेम है, तो वृद्धि देखने को मिलती है, अंतर तो कम है ही, परंतु फिफ्थ से सिक्स्थ में आने पर लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन आ जाता है, इसलिए वृद्धि दर और कम हो जाती है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब आपने एटॉमिक रेडियाई के बारे में पढ़ा था, अब हम पढ़ेंगे आयनिक रेडियाई के बारे में। आयंस क्या होते हैं? जब न्यूट्रल परमाणु में से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए या न्यूट्रल परमाणु में एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो जाएं। आपको मालूम है कोई भी परमाणु रासायनिक अभिक्रिया करता है, अपना स्थायित्व प्राप्त करना चाहता है, उसके लिए वो अपना अष्टक पूर्ण करता है। तो अष्टक में जितनी कमी होगी, एक या दो इलेक्ट्रॉनों की या तीन इलेक्ट्रॉनों की, वो इलेक्ट्रॉन्स गेन करके बनेगा। तो जब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा तो एनायन बनेगा। और अगर वो अष्टक पूर्ण करने के लिए अपने बाहर के एक दो तीन इलेक्ट्रॉन्स अगर देता है तो वो धनायन बनता है। ठीक, तो आयंस दो प्रकार के होते हैं, धनावेशित धनायन और ऋणावेशित ऋणायन। किसी भी परमाणु के धनायन, उनमें क्या होगा, बाह्यतम कोश में जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होंगे, अष्टक से एक दो तीन अधिक इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन या दो इलेक्ट्रॉन या तीन इलेक्ट्रॉन, वो परमाणु दे देता है और अपना बाह्यतम कोश उसका ख़त्म हो जाता है, रिक्त हो जाता है। तो क्योंकि एक कोश कम हो जाता है तो धनायन जो है न्यूट्रल उदासीन परमाणु से छोटे होते हैं। दूसरी वजह होती है प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ जाना। परंतु ऋणायन में क्योंकि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स सेम कोश में आते हैं तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्जन बढ़ जाता है, इसीलिए ऋणायन का आकार परमाणु से अधिक होता है। इस प्रकार हम क्या देखते हैं कि किसी भी तत्व के परमाणु का आकार ऋणायन से कम होगा और धनायन से अधिक होगा। पी ब्लॉक के कुछ तत्वों के आयनिक त्रिज्या आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। ये कुछ वैल्यूज़ हैं जो आपको पता होनी चाहिए। वर्ग 13 में बोरोन 3+, एल्यूमिनियम 3+, गैलियम 3+, इंडियम 3+ और थेलियम 3+, इनकी वैल्यूज़ आपके पास एटॉमिक रेडियाई भी है। एटॉमिक रेडियाई में बोरोन का आकार था 0.80 और B3+ का आकार है 0.20। फिर से देखिए, बोरोन का 0.80 और बोरोन 3+ का 0.20, एल्यूमिनियम 3+ का 0.50 और एल्यूमिनियम का खुद का 1.25। इतनी ज़्यादा आकार में कमी आती है धनायनों में। इसी प्रकार हम ऋणायनों को कंपेयर करें तो वर्ग 15 में N3- नाइट्रोजन 3- का 1.71 आकार है। आप कंपेयर करिए नाइट्रोजन का 0.70, कितना ज़्यादा अंतर आ जाता है। इसी प्रकार फॉस्फोरस का देखिए, 3- 2.12 साइज़ है, तो फॉस्फोरस का खुद का 1.10 है। इस प्रकार आप दोनों टेबल्स कंपेयर करेंगे तो आपको साफ साफ तौर पे नज़र आएगा कि कितना ज़्यादा परमाणविक और आयनिक त्रिज्याओं में अंतर होता है। तो इस सारणी से हमें दिखता है साफ साफ कि किसी आवर्त में बाएं से दाईं ओर जाने पर परमाणुीय त्रिज्या के समान ही आयनिक त्रिज्या के मान में भी कमी होगी और किसी वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर आयनिक त्रिज्या में वृद्धि होगी।
इन टेबल्स में हमें एक चीज़ और देखने को मिलती है कि जिस प्रकार एटॉमिक रेडियाई का ट्रेंड था, उसी प्रकार पीरियड में आयनिक रेडियाई में का भी ट्रेंड है। यानी जिस प्रकार बाएं से दाएं जाने पर परमाणुवीय त्रिज्या कम होती है, उसी प्रकार आयनिक त्रिज्या भी कम होती है, और जिस प्रकार ऊपर से नीचे जाने पर परमाणुवीय त्रिज्या कम होती है, बढ़ती है, उसी प्रकार आयनिक त्रिज्या भी बढ़ती है। तो जब हम आयनिक त्रिज्याओं के बारे में पढ़ते हैं तो हम दो चीज़ें कंपेयर करते हैं। एक तो उसके परमाणु से उसकी आयनिक त्रिज्या कंपेयर करते हैं, और दूसरा पी ब्लॉक के एलिमेंट्स में आयनिक रेडियाई का जो ट्रेंड है वो पढ़ते हैं। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।